हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। जैसे में फ्रेंड्स, हम आपका सेकेंड यूनिट पढ़ा रहे हैं जो कि स्किन पढ़ा चुके हैं, आपका उसके फंक्शन के बारे में बता चुके हैं। अब हम बताएंगे बोन्स यानी हड्डियां क्या होती है। चलिए हम देखते हैं बोन्स के बारे में, पढ़ते हैं बोन्स कैसा दिखता है, ये कैसे, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये कैसा आपको दिखता है। आइए हम बात करते हैं। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, यानी बोन्स जो है हार्डेस्ट यानी बहुत ही कठोर है, ये हार्ड है। इसका इसका जो बोन्स का जो पार्ट होता है बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। विच इज ए मिक्स ऑफ द बॉडी स्केलेटल सिस्टम, यानी जितना हमारा स्केलेटल सिस्टम है, यानी जितने हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो बोन से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया। अगर हम लोग मसल्स को हटा दें, सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे, यानी सारे चीजों को मिलाकर उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहेंगे जो बोन से मिलकर बना होता है। एंड परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मूवमेंट होता है, इसमें प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी एक ढांचा बनाता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी एक ये ढांचा बनाता है। जैसे फ्रेंड्स सिंपल कहा जाए कि जो हमारा बॉडी है, अगर बॉडी के जैसे हमारा जो बॉडी है, अगर हम लोग उसके ऊपर के जो मांस होते हैं या जो मसल्स होते हैं उसको हम लोग हटा दें तो जितने भी आपको पार्ट दिखाई देंगे वो सारे ही बोन्स ही होते हैं। तो उसी को हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। वो फ्रेमवर्क यानी उसका एक ढांचा बनाता है। जैसे कि आप किसी मूवी में या कोई आप लैब में जाते होंगे, देखते होंगे कि जो प्लास्टिक का जो बोन्स यानी जो दिखाई देता है, यानी स्केलेटल सिस्टम जो होता है पूरा बोन्स का ही होता है। तो यानी वो तो आप देख रहे होंगे वो क्या होता है, वो एक प्लास्टिक का होता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो पूरे बोन्स के होते हैं। तो मेड अप ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फेट, ये कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर ये हड्डी बनी होती है। चलिए हम बात करते हैं, हम हड्डी का एक पार्ट लेते हैं, यानी बोन्स का एक पार्ट लेते हैं। अब उसको हम चेक करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये कैसे दिखता है। ये आप लोग देख रहे हैं बोन्स का एक पार्ट है। ये सबसे ऊपरी भाग को हम लोग कहेंगे इपीफाइसिस कहेंगे। उसके बाद जो बीच वाली भाग है उसको हम डायफाइसिस करेंगे, और नीचे वाली भाग को भी एपिफाइसिस करेंगे। लेकिन जो हम लोग का ये डायफाइसिस है, इसके अंदर रेड बोन मैरो हो गया, येलो बोन मैरो पाए जाते हैं। और जो निचली वाली भाग है, जो जो एपिफाइसिस वाले भाग है, इसमें हम कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि आप मांस खाते हैं या मुर्गा या बकरी का मीट खाते हैं तो उसके आप हड्डी के ऊपर, यानी उसको कहते हैं लेग पीस, लेग पीस के ऊपर आप देखे होंगे जो आप उसका जो मांस होता है वो उसी पार्ट को ही हम लोग कार्टिलेज कहेंगे। तो हम बात करते हैं अब इन पार्टों को, हम चलिए वो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करते हैं डायफाइसिस क्या होते हैं। डायफाइसिस है इपीफाइसिस। तो डायफाइसिस क्या होते हैं, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये लॉन्ग होता है, ये बोन होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये बॉडी, ये बोन्स है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई दे रहा है, पोर्शन ऑफ बॉडी में हो। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। इसमें रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं रेड बोन मैरो इसमें पाए जाएंगे, येलो बोन मैरो पाए जाएंगे। देख सकते हैं आप रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो इसमें दिखाई दे रहे हैं। रेड बोन मैरो प्रोड्यूस द ब्लड सेल, यानी रेड बोन मैरो को क्या काम होता है, ये जो होता है जो ब्लड को बनाता है, ब्लड सेल को बनाता है। येलो बोन मैरो स्टोर ऑफ द फैट एंड इन इमरजेंसी द कन्वर्ट इनटू द रेड बोन मैरो, यानी जो येलो बोन मैरो होता है इसमें फैट स्टोर होते हैं, इसमें फैट स्टोर होता है। जब इमरजेंसी में, यानी अगर आपका किसी भी माध्यम से या किसी भी स्रोत से, जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं आपका कटिंग हो गया, जैसे कि ब्लड का फ्लो होने लगता है, तो उस समय इमरजेंसी में जो येलो बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में। जब रेड बोन मैरो जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा ब्लड का। जब ब्लड का फॉर्मेशन करेगा तो जो हमारा ब्लड की जो कमी होगी वो ब्लड की कमी को दूर करेगा। तो सिंपल कहा जाए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी माध्यम से आपके अंदर जो ब्लड है वो बाहर निकलना शुरू हो गया, जब ब्लड को बाहर निकलेगा तो जो येलो बोन मैरो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इमरजेंसी केस में येलो जो बोन मैरो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं रेड बोन मैरो में।
रेड बोन मैरो में जब कन्वर्ट होंगे तो रेड बोन मैरो का क्या काम होता है, रेड बोन मैरो का ये काम होता है जो ब्लड को फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लड को बनाता है, उस समय जो ब्लड की जो कमी होती है उस कमी को दूर करता है। तो अब बात करेंगे, ये हमारा डायफेसिस खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एपिफेसिस क्या होता है। दिस आर द एंड पार्ट ऑफ द बोन्स, ये एंड पार्ट होता है। ये आप देख रहे हो ना, सिफेसिस यानी लास्ट पार्ट होता है, ये बोन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए, दोनों एक ही है। कंसिस्ट ऑफ द स्पंजी बोन, यानी इसमें स्पंजी बोन पाए जाते हैं। स्पंजी बोन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि स्पंजी बोन क्या होता है, स्पंजी बोन जो रेड बोन मैरो होता है उसके ऊपरी भाग पे पाए जाते हैं स्पंजी बोन। यानी इसमें एक्चुअली आपको दिखाई नहीं देगा, जब आप स्टडी करेंगे, जब आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से, तो आपको इसमें सारी चीजें विजुअली दिखाई देंगी। तो बताया गया। तो फ्रेंड्स बोन्स के बारे में स्ट्रक्चर हो गया, बोन्स कैसे दिखते हैं। अब हम बात करेंगे बोन्स कितने टाइप से होते हैं, बोन्स के प्रकार। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं बोन्स कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बोन्स के बारे में पढ़ चुके हो, कैसे दिखते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन, यानी बोन्स के कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। बोन देखा जाए मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग बोन हो गया, शॉर्ट बोन हो गया, फ्लैट बोन हो गया, इरेगुलर बोन हो गया, सिसोमॉइड बोन हो गया। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसका आकार कैसे कैसे दिखता है। तो चलिए हम बात करते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के बारे में बात करते हैं। दे हैव लॉन्गर लेंथ एज कंपेयर टू विथ, दे आर स्ट्रॉन्ग विच सपोर्ट द बॉडी, यानी ये लॉन्ग बोन होता है और ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए हमारे जो पैर हैं, अगर हाथ है, और ये हमारे पैर और हाथ में लॉन्ग बोन होते हैं ताकि कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करने में काम आते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फीमर हो गया, टिबुला हो गया, टिबिया हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया। यानी जो हमारे हाथ में और जो हमारे पैर में जितने, जैसे कि हाथ में बोन्स हो गया और पैर में बोन्स हो गया, यानी ये बड़े बड़े जो बोन्स होते हैं वो सारे लॉन्ग बोन होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं शॉर्ट बोन के बारे में। शॉर्ट बोन क्या होते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, यानी इसका जो लेंथ होता है इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। विथ हेल्प्स इन द मूवमेंट बोन्स, यानी ये मूवमेंट करने में काम आते हैं, मूवमेंट करते हैं। कार्पस एंड टार्सल, यानी कलाई और घुटने का, जो आप कलाई और घुटने का जो बोन्स होते हैं वो शॉर्ट बोन होते हैं। अब फ्लैट बोन क्या होते हैं, दे हैव थिन, पतले होते हैं, फ्लैट यानी चपटे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर चपटा होता है, यानी ये पतले और चपटे होते हैं। स्केल बोन एंड स्टर्नम, यानी जो स्केल यानी जो खोपड़ी में बोन्स पाए जाते हैं, और स्टर्नम जो रिब्स में बोन पाए जाते हैं, उसमें ये फ्लैट बोन आते हैं। आप फ्लैट बोन का आप देख सकते हैं, कहाँ गया फ्लैट बोन, आप फ्लैट बोन का आप डायग्राम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इरेगुलर बोन। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप विच आर डिफरेंट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी इसका जो कॉम्प्लिकेटेड शेप, यानी इसका जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड यानी इरेगुलर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम एंड फेशियल बोन, यानी जो रीढ़ की हड्डियां होती है, आप रीढ़ की हड्डियां आप देख सकते हैं, कोई आकार ऐसे होता है, तो कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, मतलब उसका आकार इरेगुलर होता है। उसके बाद फेशियल बोन, जो फेशियल बोन आप जो फेस का जो बोन्स देख सकते हैं उसका भी आकार इरेगुलर होता है। सिसोमॉइड बोन, स्मॉल राउंडेड बोन्स डेवलप इन सम टेंडन्स, यानी ये इसमें ये स्मॉल बोन्स होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखा जाए, पटेला ये कहाँ पाया जाता है, ये घुटने में पाए जाते हैं, ये घुटने में पाए जाते हैं, राउंडेड यानी ये गोल शेप का होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप एग्जांपल ये देख लीजिए, सिसोमॉइड बोन, यानी ये घुटने में ये बोन्स पाए जाते हैं, इसका काम क्या होता है, राउंडेड, यानी ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोन, कंप्लीट हो गया, बोन्स क्या क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे बोन्स किन किन चीजों से मिलकर बनता है, यानी कंपोजिशन ऑफ बोन। तो चलिए हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन्स के बारे में। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द बोन्स, यानी बोन्स किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। आइए हम आपको बताते हैं। पहला है सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स,
यानी दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर मेरा वीडियो देखना है तो पिछला वीडियो मेरा देखिए जो हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताए हैं, उसमें भी सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बताए हैं, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी आपको बताते हैं सेल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल या ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल या ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल क्या होते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल आल्सो नोन एज ऑस्टियोजेनिक सेल, इसे हम ऑस्टियोजेनिक सेल भी कहते हैं। आर स्टेम सेल इन द बोन्स एंड प्ले वाइटल रोल इन बोन रिपेयर एंड ग्रोथ। यानी इसमें क्या काम होता है, जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल होते हैं वो बोन को रिपेयर करते हैं और ग्रोथ करने का काम करते हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड लाइन, इसमें क्या होता है, दिस सेल अंडरगो सेल डिवीजन। यानी जब डिवीजन के समय, यानी जब सेल डिवीजन होता है उस समय जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल होते हैं वो फॉर्मेशन करके यानी चेंज हो जाते हैं किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। यानी जब सेल डिवीजन का जब समय होता है तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल कन्वर्ट हो जाता है यानी बदल जाते हैं किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। तब ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। हमारा ये हो गया ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल हो गया। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या हो गया। ऑस्टियोब्लास्ट सेल दिस आर बोन बिल्डिंग सेल, इसे हम बिल्डिंग सेल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी सारे जो सेल्स होते हैं, जो बोन्स के अंदर जितने भी सारे सेल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन द बोन्स। यानी ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट को। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कौन, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोसाइट सेल क्या होते हैं, दीज आर द मेन सेल इन द बोन्स टिश्यू। ये बोन टिश्यू के मेन सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी जो बोन्स में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विद द ब्लड, यानी ब्लड को कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़े या ब्लड के अंदर और भी कोई चीजों को जरूरत पड़े उसको ले जाने का काम करते हैं। और ब्लड के अंदर कोई भी मतलब व्यर्थ चीजें यानी कहा जा सकता है जो यूज ना होने वाली चीजें होती हैं उसको वो बाहर सिक्रेशन यानी बाहर निकाल देते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या होते हैं, दीज आर द लॉन्ग मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, दिस सेल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसॉर्प्शन ऑफ द बोन। यानी जब बोन का ब्रेक होता है, जब बोन टूटता है तो उसके अंदर से जो कैल्शियम होता है वो निकल जाते हैं। तो इसमें ये होता है, इसमें सिंपल कहा जाए इसमें ये होता है, जब बोन टूटता है तो उसके अंदर जो कैल्शियम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा कंप्लीट हुआ, ये हमारा सेल्स कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एक ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या चीजें होती है। तो द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द कोलेजन। यानी इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसमें कंसिस्ट मेनली इसमें पाई जाती है कोलेजन पाई जाती है एंड नॉन कोलेजन इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड। यानी इसमें कोलेजन पाए जाएंगे, नॉन कोलेजन पाए जाएंगे एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड एंड और भी चीजें इसमें पाई जाती हैं किसमें, ऑर्गेनिक पार्ट में। तो अब इनऑर्गेनिक पार्ट में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती है। इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज द मेनली कंसिस्ट ऑफ इसमें कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाएंगे। यानी इसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, इसमें आपको कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम और अदर भी एलिमेंट्स आपको इसमें दिखेगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये कंपोजिशन ऑफ द बोन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, यानी बोन्स में कितने कितने हड्डियां पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ ये हड्डियां पाई जाती है। तो बोन्स में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।